हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ये आपकी यूनिट 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है। तो इस तरह से हम शॉर्ट वीडियोज़ में आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो सके। ओके, तो आपकी जो क्वेश्चंस हम कराते हैं वो तो आपके मॉक टेस्ट की तरह है, आपके प्रैक्टिस सेट के लिए हैं। बट यहाँ पर आपको आपकी यूनिट्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे भी आपको अवेयर कराएंगे। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द स्केल ऑफ मेजरमेंट्स यानी मापन की मापनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे A scale is a device or an object used to measure or quantify any event or another object। यानी कि जो एक मापनी है वो एक उपकरण है या फिर एक वस्तु है जो किसी घटना या किसी अन्य वस्तु को मापने या निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका या फिर उपयोग में लाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इन स्टैटिस्टिक्स। अगर बात करें हम सांख्यिकी की तो द वेरिएबल्स और नंबर्स आर डिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड यूजिंग डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स। सांख्यिकी, यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है, सांख्यिकी में चर है ये। ठीक है, तो सांख्यिकी में चर या संख्या, क्लियर। तो सांख्यिकी में चर या संख्या को माप के विभिन्न पैमानों का, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर रहा है, माप। तो सांख्यिकी में चर या संख्या को माप के विभिन्न पैमानों का उपयोग करके परिभाषित और वर्गीकृत किया जाता है। Each level of measurement scale has specific properties that determine the various use of statistical analysis। माप की मापनी के प्रत्येक स्तर में विशिष्ट गुण होते हैं जो सांख्यिकी विश्लेषण के विभिन्न उपयोगों को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब देखिए, ये तो थी हमारी द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होता क्या है बेसिकली। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर कितनी स्केल्स पाई जाती हैं मेजरमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पर 5 स्केल्स होती हैं आपके मेजरमेंट की। मापन की 5 मापनी है। कौन कौन सी हैं? तो वो है आपकी, एक तो नॉमिनल स्केल हो गया जिसको हिंदी में हम नाम मात्र की मापनी कहते हैं। ऑर्डिनल स्केल जिसको क्रमसूचक मापनी के नाम से जाना जाता है। इंटरवल स्केल जिसको अंतराल मापनी के नाम से जाना जाता है। आपका रेशियो स्केल जिसको अनुपातिक मापनी कहा जाता है। एटीट्यूड स्केल जिसको अभिवृत्ति मापनी कहा जाता है। इन्हीं को हम लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है ये आपका नॉमिनल वेरिएबल, यानी जिसको क्या कहा जाता है, नेम्ड वेरिएबल कहा जाता है, नाम मात्र का मापनी कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें व्हेन अ वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो है, जब किसी भी वैल्यू के पास 2 और मोर सब कैटेगरीज हों, जब भी किसी वैल्यू की 2 और 2 से ज़्यादा सब कैटेगरीज हों तो उसको किस में मेज़र किया जाता है, नॉमिनल स्केल में मेज़र किया जाता है। ठीक है, नॉमिनल का मतलब होता है जैसे लिखा ही है आपका नेम्ड वेरिएबल, यानी कि किसी भी वेरिएबल का नाम। ठीक है, यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का नाम ही कंसीडर किया जाता है। और अगर हम बात करें नॉमिनल स्केल की तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, सिर्फ क्लासिफिकेशन ही देखा जाता है। तो यहाँ सिर्फ क्लासिफिकेशन किया जाता है। 2 और 2 से ज़्यादा सब कैटेगरीज होती हैं तो आपका नॉमिनल स्केल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप कोई भी
एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको जैसे अपना जेंडर सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर देखिए आपकी दो या दो से ज़्यादा सब कैटेगरीज होती हैं, मतलब मेल होता है, फीमेल होता है, आपका ट्रांसजेंडर होता है, तो वहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड दी नॉमिनल स्केल। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट जो कि है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की, इसको रैंकिंग स्केल भी कहा जाता है, इसको रैंकिंग स्केल के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डिनल स्केल को रैंकिंग स्केल भी कहते हैं। और ये जो ऑर्डिनल स्केल है ये क्या करता है, ये मेजर करता है क्वांटिटेटिव यानी कि आपकी मात्रात्मक और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को, ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक चर को ये क्या करता है, मापता है। क्लियर। और इसको रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। दूसरी अगर मैं इसी ऑर्डिनल स्केल की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मेज़रमेंट किया जाता है उस पर क्या किया जाता है, डेटा को किया जाता है डिवाइड। क्या किया जाता है, डेटा को किया जाता है डिवाइड, यानी कि जो ऑर्डिनल स्केल है इसका यूज़ किया जाता है बाय डिवाइडिंग डेटा। ठीक है, डेटा को डिवाइड किया जाता है। किस में डिवाइड होती हैं, तो डेटा यहाँ पर डिवाइड होता है आपका एक तो क्लासेस में और किस में, एब्सोल्यूट वैल्यू में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू और क्लासेस में डेटा को यहाँ पर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ऑर्डिनल स्केल की बात हो रही है। ऑर्डिनल स्केल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेसेसरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पर इंटरवल हो दो क्लासेस के बीच में, यानी कि 2 क्लासेस के बीच में यहाँ पर इंटरवल की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि नो इंटरवल। ओके। दूसरी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जैसे नॉमिनल में सिर्फ आप क्लासिफिकेशन देख रहे थे, यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और क्लासिफिकेशन के साथ साथ यहाँ आप ऑर्डर भी देखते हैं, यानी कि ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर आपका क्लासिफिकेशन भी आता है और ऑर्डर भी आते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं कि जैसे इनकम, जो इनकम ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसको आप डिवाइड करते हो, किसी को आप लोअर इनकम बोलते हैं, ठीक है, मिडिल इनकम होती है, तो ये इस तरह का जो आपका डिवीज़न होता है उसको आप ऑर्डिनल स्केल के थ्रू यहाँ पर मापते हैं। ठीक है, अगला आपका आ जाता है इंटरवल स्केल। ये जो इंटरवल स्केल होती है इसमें आपका नेम भी आता है, ऑर्डर भी आता है और आपका प्रोपोर्शनेट इंटरवल आता है बिटवीन वेरिएबल्स। इंटरवल वेरिएबल जो होता है, ये इंटरवल वेरिएबल आपका सिमिलर होता है ऑर्डिनल वेरिएबल से। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लेवल होता है मेजरमेंट का, जहाँ वो उसमें क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको स्पेसिफिक न्यूमरल स्कोर्स और वैल्यूज़ के थ्रू जो है वो यहाँ पर न्यूमरल स्कोर्स और वैल्यूज़, तो न्यूमरल स्कोर्स और वैल्यूज़ के थ्रू यहाँ पर इनको मेज़र किया जाता है। यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन आता है, ऑर्डर आता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी इक्वल यूनिट्स आती है। ये एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड होती है इक्वल यूनिट्स की। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, तो ये जो थर्मोमीटर होता है, ये थर्मोमीटर जो होता है वो आपकी एक तरह से इंटरवल स्केल का प्रकार होता है। ठीक है, जैसे आपकी इसी में एग्जाम्पल के लिए आपका लिकर्ट स्केल होता है। ठीक है, बायपोलर मैट्रिक्स टेबल होती है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब इंटरवल स्केल के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है आपका रेशियो स्केल। तो रेशियो क्या है, आपका अनुपातिक मापनी इसको कहा जाता है। तो ये जो रेशियो स्केल होता है ये आपका इंटरवल स्केल की तरह होता है, मतलब आप देखिए सब एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो अब ये रेशियो स्केल आपका इंटरवल से सिमिलर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को और यहाँ पर भी आपको एक क्वालिटी ऑफ यूनिट्स देखने को मिलती हैं। ये जो स्केल होता है इसके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है किस स्केल के पास में, तो ये आपका रेशियो स्केल के पास में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन विच टाइप ऑफ स्केल देयर इज एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो आपको याद रखना है एब्सोल्यूट ज़ीरो कहाँ है, आपके रेशियो स्केल में है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आपका जो क्लासिफिकेशन है और आपका ऑर्डर है और जो इक्वल यूनिट्स है ये
किस स्केल में इंश्योर्ड होती हैं, तो आप बताएंगे इंटरवल स्केल में। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये रेशियो होता है यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो आपको देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर कोई नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से नीचे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किस स्केल में? रेशियो स्केल में। ये इंडिकेट करता है आपके दो वेरिएबल्स के बीच के डिफरेंस को। ठीक है, क्या करता है? वेरिएबल्स यानी कि टू वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ये इंडिकेट करता है, और जो अमाउंट होता है उनके डिफरेंस का और डायरेक्शन जो होता है डिफरेंस का, ये सब। ठीक है, जैसे कि आपका 0 से 5 kg है, 5 to 10 kg है, तो ये आपके किस स्केल के अंतर्गत आता है? ये ऐसा मेजरमेंट ये आपके रेशियो स्केल के अंतर्गत आता है। वहीं अब हम लास्ट में देखेंगे आपका एटीट्यूड स्केल। तो एटीट्यूड स्केल क्या होता है? ये आपको एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट प्रोवाइड करता है, यानी मात्रात्मक मापन होता है ये। ठीक है, यहाँ पर जो ये मात्रात्मक मापन होता है ये होता किसका है? तो ये आपके एटीट्यूड्स का होता है। ठीक है, साथ ही ओपिनियंस का होता है। ठीक है, वैल्यूज़ का होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये समराइज करते हैं न्यूमेरिकल स्कोर जो कि रिसर्चर्स के द्वारा दिया जाता है पीपल्स के रिस्पॉन्स पे। ठीक है, और इससे ये सेट करते हैं स्टेटमेंट्स को, जो एक्सप्लोर करते हैं डायमेंशन को अंडरलाइंग थीम के अंतर्गत। ये क्वालिटेटिव रिसर्च है और ये स्केल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इस टाइप का प्रयास हमारा कैसा लगा कि हम आपको 10 to 15 मिनट्स में शॉर्ट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।